आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वो है आप सभी का राशिफल। हर राशि का राशिफल कैसे बेहतर किया जाए, उसके बारे में आज मैं थोड़े से अपने विचार प्रस्तुत करूँगी कि हम अपना राशिफल कैसे बेहतर कर सकते हैं, भले ही हमारी राशि कोई भी हो। देखो, अक्सर जो है हम YouTube पे और इधर उधर जो है लोगों के बहुत प्रवचन सुनते हैं कि राशिफल इस मेष राशि का, वृष राशि का, कुंभ राशि का, सभी का राशिफल जो है कैसा होगा। बट इस चीज़ की जानकारी आप स्वयं को अपने आप है कि मेरा राशिफल, आपका राशिफल कैसा होगा। हम अपना स्वयं का राशिफल स्वयं जो है जान समझ सकते हैं। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए और अपने आप को क्या है, अपने भाग्य को और अधिक उज्जवल करने के लिए वो सब तरीके आपके स्वयं के पास हैं। बट स्वयं को क्या है, खोजना आना चाहिए। जिस तरह से हिरण कस्तूरी को इधर उधर ढूंढता फिरता है, बट कस्तूरी कहाँ, स्वयं उसकी नाभि में बसी है। बट वो क्या है, चारों तरफ उसकी सुगंध में जो है, सुगंध को लिए हुए खुद ही अपने अंदर चारों तरफ वन वन भटकता है। वैसे ही हमारा भविष्य, हमारे सभी कार्यों की सिद्धि, वो सब हमारे स्वयं के ऊपर है कि हम अपना भविष्य कैसे बढ़िया कर सकते हैं। भले ही आप पे किसी पे शनि की 7.5 हो, किसी पे राहु की दिशा हो, किसी पे केतु की दिशा हो, कोई भी दिशा आपका जब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक आप अपनी दिशा और दशा स्वयं सुधारने के लिए उतावले नहीं होंगे। जिस दिन आप अपनी दशा और दिशा बदलने के लिए क्या है, अपने विचारों के प्रति अग्रसर होंगे, अपने आप को स्वयं को एक दिशा निर्देशन देंगे, उस रोज सभी राशियों का राशिफल स्वतः ही क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अगर किसी पंडित ने या किसी ने जो है ये बताया कि भाई ये राशि कर लो, ऐसा कर लो, इसमें जो है ये दान पुण्य करो, वो दान पुण्य करो, दान पुण्य तो करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे जो है अपने अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। बट यहाँ क्या भगवान रामचंद्र जी, राजा दशरथ क्या श्राप से बच पाए थे? राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में, यानी कि श्रवण के माँ बाप अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे थे, वैसे ही दशरथ एक रोज क्या है, तुम अपने पुत्र की पीड़ा में क्या करोगे, अपने प्राण छोड़ोगे। तो राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़े थे। कब छोड़े थे? जब वियोग में आ गए थे, जब रामचंद्र जी को उनके द्वारा ही वनवास दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या है, कैकेयी को वचन दिए थे। अब यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इस होने को कोई भी बदल सकता था? कोई भी नहीं बदल सकता। भगवान राम भी क्या है, अपनी कुंडली में जो ये संकट का दौर था उसको नहीं हटा पाए थे। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से राजा दशरथ को श्राप मिला हुआ था कि उन्होंने किसी की आत्मा दुखाई थी, किसी को उन्होंने कष्ट दिया था, उस कष्ट का क्या है, उन्होंने भुगता। वैसे ही हम व्यक्ति, हम सभी अगर अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, अपना भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें खुद अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे। हर नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। जितना हम हर नेगेटिव परिस्थिति से पॉजिटिव ढूंढ लेंगे, उतनी पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ निश्चित रूप से हो जाएगी। बट हम क्या करते हैं, इससे ईर्ष्या, उससे द्वेष, इसके प्रति जो है मन में अहम भावना, कोई काम करने में हमारा मन नहीं लगना, इधर उधर जो है गलत सलत बातों में, लोगों की निंदा में, दूसरों के जो है चीज़ों को देखकर उन पे जो है अपना मन डोलाने में, उन चीज़ों में हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। हमें क्या करना चाहिए, अपने आचार को, अपने विचार को हमें क्या है, शुद्ध रखना चाहिए। जितना क्या होंगे हम
अपने आचार से, विचार से, अपने कर्म से हम शुद्ध होंगे, उतने ही क्या होगी, हमारी कोई सी भी राशि हो वो क्या है, बेहतर होगी। हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह, क्या सूर्य भी जब उस पर ग्रहण आता है, वो भी चंद्रमा पर जो है चंद्र ग्रहण आता है, तो क्या वो अपने उस काल को हटा पाते हैं? नहीं हटा पाते। इसका मतलब क्या है, लाइफ में सुख दुख तो आएंगे ही, ये आप पे डिपेंड है कि उस दुख की घड़ी को आप कितने बेहतर तरीके से अपने आप को सुव्यवस्थित करके उस बड़े बुरे दौर से अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल होते हो। इसका मतलब क्या है कि हम अपने भविष्य के, अपने जो है आने वाले वर्तमान जो हमारा चल रहा है, उन सब के कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं। और उसमें कौन चीज़, उसमें हमारा ब्रेन, उसमें हमारी सोच, उसमें हमारे आचार विचार हमारे राशिफल को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। क्या भगवान कृष्ण भी अपने आप को जो है नहीं बचा पाए थे? भगवान कृष्ण को भी क्या है, किसने, जो दुर्योधन की माता जी थी गांधारी, उन्होंने क्या है श्राप दिया था। भगवान कृष्ण भी क्या है श्राप से नहीं बच पाए थे। अब एक चीज है, आप बोलोगे कि अच्छे कार्य करना बंद, नहीं, अच्छे कार्य करना बंद नहीं करना। कृष्ण भगवान ने अच्छे कार्य करने बंद नहीं किए थे, इसीलिए भगवान हैं, इसीलिए वंदनीय हैं। उन्होंने कष्ट उठाकर कुछ जो है अच्छा किया। क्या शिवजी भगवान क्या है अपनी पार्वती माता को बचा पाए थे? पार्वती माता अपने ही पिता के घर में क्या हुई थी, उनको बेइज्जती की गई थी। वो यज्ञ में क्या है बुलाई नहीं गई थी, और वो यज्ञ में बगैर बुलाई जो है चली गई थी। वहाँ क्या है उनको अपने आप को उस जो उसके पिता के घर में जो हवन कुंड बना हुआ था, पार्वती माता को वहीं अपने आप को जलाना पड़ा था। तब शिव जी भगवान जो है वहाँ गए और उन्होंने क्या है पार्वती माँ को कुंड से निकाला। तब क्या है शिव भगवान ने अर्धनारीश्वर का क्या है रूप भर के अपनी पत्नी को क्या है उस कष्ट से बचाया था। बट कष्ट तो आए, कष्ट तो आते हैं, इनमें से निकलना भी पड़ता है। एक चीज और, हमारी लाइफ जितनी जो है कष्ट है, और हम उस कष्ट वाले टाइम को जितने जो है अपने आचार विचार और अपने अच्छे कार्यों से अच्छा जो है करते चले जाएंगे, तो ये सारे ग्रह, ये कष्ट हम सभी के क्या है दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी 12 राशि वाले व्यक्तियों को अपने आचार को, अपने विचार को, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ के जो है एनवायरनमेंट पॉजिटिव लेना है। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव परिस्थिति में भी आप लोगों ने पॉजिटिव ढूंढने हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव परिस्थिति में ही ज़्यादा होते हैं। जब कोई आपको नेगेटिव परिस्थिति में डालता है तो आप उसी नेगेटिव परिस्थिति पर विजय पाकर आप क्या हैं अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल पर लाते हैं। जब हम कोई परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा में पास होकर ही हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हैं। उस परीक्षा में पास होकर ही हम क्या है ऊंचे दर्जे पर जाते हैं। तो ये तो लाइफ की परीक्षा है, चलती रहती है। ये जितनी जो है कष्टों की होगी, लाइफ क्या है उतनी ही अलग तरीके से आपकी गढ़ी जा रही होगी। तो 12 की 12 राशियों को अपना राशिफल, अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे आचार विचार करने रखने चाहिए। किसी भी पंडित के चक्कर में, किसी भी जो है गलत जो है जादू टोनों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या मतलब ये कुछ नहीं होता। अगर वो पंडित और वो सब, अगर लाइफ जो है वो ग्रह उन सबको ऐसा कर पाते। हाँ, ये जरूर है कि ग्रह शांति के लिए अपने आप को, अपनी मनोदशा को हर टाइम क्या है सेट रखो, बैलेंस रखो। तभी क्या है आप हर नेगेटिव परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन सब को क्या है, इन सब को जो है अच्छा रखने के लिए, इन सब में जो है पॉजिटिविटी नेगेटिव ग्रह में रखने के लिए अपने अंदर एक शांति का जो है पाठ हर टाइम जो है पढ़ते रहना चाहिए। अपने अंदर आप हर टाइम क्या है मन में ओम का उच्चारण रखो, अपने आप को पीस में रखो जितना। और जब भी कोई समस्या आई है उस समस्या का हल ढूंढो।
ना कि उस समस्या में पड़ के आप और ज़्यादा अपने आप को विचलित करो। कभी भी नेगेटिव परिस्थिति में आकर अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें उस नेगेटिव परिस्थिति के जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको कंट्रोल करते हुए एक एक चीज़ को वन बाय वन चेक करना चाहिए कि गलती कहाँ है, कहाँ पॉजिटिविटी है, वहीं से क्या है उस पॉजिटिव चीज़ को लाकर और अपने कार्य को, अपने मन को, अपने आचार विचार को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। और उन आचार विचारों को शुद्धता का बल देकर ही आप क्या है एक बेहतर व्यक्तित्व बन सकते हैं। तो आपका राशिफल, आपका भविष्य, सब कुछ क्या है आपकी मुट्ठी में है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। आप इसको जितना जो है अपने आप को बांध कर रखोगे, किस में? अच्छे आचार विचार में, धर्म कर्म में। चाहे कोई आपका दुश्मन भी हो, उस दुश्मन के लिए भी आप कभी नेगेटिव मत सोचो। और इस दुनिया में कोई अपना नहीं है और सारी दुनिया अपनी है। सारी दुनिया अपनी है और कोई अपना नहीं है। हमेशा इस विचार को अपने जो है मन में रखो। बट सबको ही अपना है, कोई भी, क्योंकि एक दिन ये शरीर भी अपना नहीं होगा, इसे भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब कुछ अपना ही नहीं है तो हम किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए अपना अपना करें? हाँ, अपने द्वारा कुछ कार्य ऐसे जरूर करने की कोशिश करो कि जो एक अच्छी छाप छोड़कर इस दुनिया में आप जा सको, जिससे क्या है आपके पद चिन्ह बन सके। वही आपका क्या है अच्छा भविष्य निर्धारित करेंगे। जो आपने अपना एक अच्छा कार्य करने का, और अच्छे जो है हम करते तो अपने लिए हैं, बट प्रशंसा दूसरों के द्वारा की जाती है। पद चिन्ह किसके छूटते हैं? उसमें आपके छूटते हैं। तो हर टाइम बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव, बी कंस्ट्रक्टिव। किसके प्रति? हर समाज के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति आप अच्छा आचार विचार रखो। कभी किसी की जो है आत्मा को मत सताओ। कुछ लोग जो है कभी कहेंगे, मुझे भी कहते होंगे कि भाई आत्मा सताई, बट अपने मन से पूछो क्या आपने वास्तव में किसी की आत्मा सताई? अगर मेरा मन ये कहता है कि नहीं सताई तो नहीं सताई, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। तो सभी 12 राशियों को अपना भविष्य फल किसी पंडित के द्वारा जानने की जरूरत नहीं है, वो सब आपके पास है। आप अपने भविष्य को खुद जानते हो। अपना जो है 5 मिनट शांत बैठो और पूछो कि मेरा क्या जो है प्रोजेक्ट है, क्या मेरा कार्य है, कैसे मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ, किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे मेरा जो है ये कार्य, जो भी आपका कार्य है, बेहतर हो सकता है। क्योंकि अपनी परिस्थिति को आप बेहतर जानते हैं। आपका पंडित नहीं जानता, आपका कोई और व्यक्ति नहीं जानता, जितना मैं स्वयं को स्वयं जानती हूँ। जब मैं स्वयं को स्वयं जानती हूँ तो मैं स्वयं को स्वयं ही की क्या कर सकती हूँ? अपने भविष्य का निर्माण कर सकती हूँ। तो ये सभी 12 राशियों का राशिफल है। क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि हमेशा जो है पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। किसी के लिए भी जो है, किसी की दूसरे की थाली देखकर अपने मन में कुंठा मत लाओ। आप हैं और वो है, और आप ही रहेंगे और वो ही रहेगा। हम ये कहते हैं कि सोने की जो है वो मतलब थाली लेके पैदा हुए हैं। वो सोने की थाली कितने दिन चलेगी? जब तक हम क्या है किसी चीज़ के लिए बेहतर कार्य नहीं करेंगे, बेहतर प्रयास नहीं करेंगे। वो सोने की थाली भी क्या है, एक दिन अगर कोई उच्च परिवार में पैदा होता है तो ये बात जाती है, लेकिन वो उच्च परिवार को, एक उच्चता के लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या है, सभी को एक आदर्श अपने व्यवहार में विकसित करना पड़ता है। तो ये 12 राशियों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से बेटर किया जा सकता है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहो। वो ही क्या है आपके भविष्य को अच्छा बनाएगी। तो अपने भविष्य को आप स्वयं बना सकते हैं। जब किसी राजा की, किसी बड़े से बड़े राजा हरिश्चंद्र क्या थे, दान पुण्य करते थे। उस दान पुण्य की वजह से ही क्या है वो एक दिन कंगाल हुए। तो चीज़ों को अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दो, किसको, कि जो आपकी पॉजिटिविटी है एक दिन वो क्या है आपको धर्म संकट में डाल दे। पॉजिटिव तो रहो, लेकिन इतने भी चीज़ों के जो है अति मत करो कि वो एक दिन वो चीज आपका ही क्या है क्वेश्चन मार्क लगाकर
आपको क्या है कटघरे में खड़ा कर दे। दान पुण्य करो, सब करो, अच्छे आचार विचार रखो, वही क्या है आपकी दशा दिशा आप स्वयं क्या है निर्धारित करोगे। और आपका राशिफल, आपका भविष्य फल आपके स्वयं के पास है। इसको जो है मजबूत रखो, स्वयं को जो है हर परिस्थिति के लिए लड़ने के लिए तैयार रखो। और एक पॉजिटिव डोज अपने आप को डेली दो। आई कैन डू, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू और आई एम द बेस्ट। जब आप ये संदेश अपने आप को देते रहोगे तो चीज़ जो है अपने आप अच्छी होती रहेंगी। किसी चीज़ का जो है अहंकार मत करो, भगवान की शरण में तो रहो। अब भगवान की शरण में रहने से क्या मतलब है? भगवान की शरण में रहने से मतलब है कि जैसे उन्होंने कष्टों में, विपत्तियों में अपने धर्म कर्म, अपने आचरण की अच्छाइयों को नहीं छोड़ा, वैसे ही हम साधारण व्यक्तियों को क्या है उनके धर्म कर्म, उनके जो आचार विचार हैं, उन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तभी क्या है हम अपने जो नेगेटिव हमारे आचार विचार में कोई भी ग्रह आ गया है, उस ग्रह को देखो कि उस ग्रह का स्वामी कौन है, और उस ग्रह की शांति के लिए, शुद्धि के लिए जो उस ग्रह की खास बात होती है, जैसे शनि देवता हैं, उनकी खास बात है कि वो धर्म कर्म, और वो क्या है, शनि क्या होते हैं, न्याय प्रिय क्या है देवता हैं। तो हमें क्या है जब कोई भी हमारे पास विपत्ति हो तो हमें क्या है न्याय प्रिय चीज़ों को देखना समझना ज़्यादा चाहिए। जहाँ कहीं अन्याय हो रहा हो उस चीज़ के प्रति जागरूक होकर हमें क्या है इस शनि ग्रह की जो शांति है उसको करना चाहिए। कोई भी ग्रह जब उल्टा पुल्टा हो, उस ग्रह का जो है ये देखो कि ये ग्रह किस चीज से प्रभावित है। जो चीज जिस कार्य से, जिस कर्म कांड से प्रभावित है, उस तरह की एक्टिविटी अपने व्यवहार में ज्यादा लाओ, तो आपका व्यवहार भी शुद्ध होगा और आप जो है अपने आप को बेटर बना पाएंगे। तो ये 12 राशियों का राशिफल था जो आप स्वयं गढ़ सकते हैं, स्वयं जो है व्याख्यान उस चीज का कर सकते हैं। और जब कोई भी साल का शुरू हो तो आप जो है अपना राशिफल स्वयं अपने हाथ से लिख दो और डेली उसको क्या है आप पढ़ो। जब आप डेली उसको जो है पढ़ोगे तो कोई कमी अगर आपके आचार विचार में छूट गई है तो आप निश्चित रूप से क्या है बेटर कर लोगे। जब आपने जो है कोई पूरे साल का एक लेखा जोखा पहले प्री प्लानिंग कर ली है तो वो जो प्लानिंग होगी वही क्या होगी आगे आपको प्रोग्रेसिव बनाने में सहायक होगी। अब हम पूरे साल का कोई लेखा जोखा बनाते नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान देते नहीं, और कहाँ जाते हैं पंडित जी के पास जाते हैं। इसके पास कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। आप सिर्फ प्लानिंग बेटर रखो, अपनी सोच बेटर रखो और बैलेंस रखो, आपका राशिफल आपका भविष्य उतना ही क्या होगा चमत्कारी होगा। तो इन शब्दों को जो है विराम देते हुए मैं आप सभी को जो है संदेश देना चाहती हूँ कि आपका राशिफल आपका भविष्य फल आपके ही पास है और आप ही उसको जो है और बेटर अपनी सोच से अपनी प्लानिंग से कर सकते हैं।